राज ऋषि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की 21वीं गाथा में लिखते हुए कहते हैं, कह पूज्या सद्वृत्तः कम धन मा चक्षते चलित वृत्तम कैन जितम जगदे तत सत्य तितिक्षावता पुंसा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हे भगवान, कहा पूज्य, पूज्य कौन है? समाधान करते हुए कहा, सद्वृत्तः, सच्चरित्र व्यक्ति ही पूज्य है। सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अभिनंदनीय तो है लेकिन वंदनीय नहीं। वंदनीय सम्यक चारित्र ही है। चारित्र दिखलाई देता है, चारित्र प्रकट है। जो चारित्र को धारण करता है वह सूर्य सत्य के समान। जिस तरह से उदित हुए सूर्य को, उसके प्रकाश को ढाका नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, चारित्र को छिपाया नहीं जा सकता। चारित्र जो है वह जीवन में दिखलाई देता है। चारित्र का मतलब है आचरण, चारित्र का मतलब है चर्या, चारित्र का मतलब है आपकी जीवन वृत्ति जो कि दिखलाई देती है। आप अच्छा करेंगे तो दिखाई देगा और आप बुरा करेंगे तो दिखाई देगा। जो भी किया जाता है वह दृष्टिगोचर होता है। इसलिए यहां पर प्रश्न आया है, कह पूज्य, पूज्य कौन है? जवाब दिया, सद्वृत्तः, सम्यक चारित्र ही पूज्य है। इसीलिए यहां पर आप हम सब लोगों ने जब भी पूजा की है, आचरण की है। कहा जाता है भारतीय संस्कृति में सत्ताधीशों की नहीं, सन्यासियों की पूजा होती है। धनपतियों की नहीं, धर्मपतियों की पूजा होती है। यहां पर धन धान्य से संपन्न लोगों की नहीं, चारित्र से संपन्न लोगों की पूजा होती है। इसीलिए हमने अपनी आंखों से राजा महाराजाओं को, सेठ और साहूकारों को, बड़े बड़े धनपतियों को साधु संतों के चरणों में सिर झुकाते हुए देखा है। इसका मतलब है पैसा पूजनीय नहीं होता है, धन संपदा पूजनीय नहीं होती है, पूजनीय तो चारित्र ही होता है। इसलिए कैसा भी व्यक्ति चारित्र को धारण करे, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, लंबा हो, दुबला हो, पतला हो, कैसा भी हो, चारित्र को धारण करने वाला अपने बाहर की रंग रूपता को खो देता है। अर्थात उसका चारित्र ही दिखाई देता है। महान दार्शनिक सुकरात देखने दिखाने में सुंदर नहीं थे, फिर भी वे दिन में 2500 बार दर्पण में अपना चेहरा देखते थे।
सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में उनके शिष्य थे, उनके भक्त थे। एक दिन शिष्यों ने हिम्मत करके गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, चेहरे में ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर आप बार बार दर्पण में चेहरा क्यों देखते हैं? तब दार्शनिक सुकरात ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरे चेहरे में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे दर्पण में देखा जाए, फिर भी मैं दर्पण देखता हूं। इसलिए देखता हूं कि दर्पण में मैं अपनी बदसूरती को देख करके कहता हूं कि सुकरात, तो अपनी इस सूरज शकल को तो बदल नहीं सकता है, इसमें तो निखार ला सकता नहीं, इसमें चमक तू पैदा कर सकता नहीं है। एक काम कर, अपने चारित्र में चमक पैदा कर, तो तेरे चेहरे को लोग देखना भूल जाएंगे और तेरे चारित्र को ही याद रखें। मैं अपने चारित्र में चमक पैदा कर रहा हूं और मैं वही दर्पण में देखता हूं कि चारित्र कितना चमका, चेहरा तो जैसा था उससे और बदसूरत होने वाला है। उम्र बढ़ती जाएगी, चेहरे की चमक घटती जाएगी। तो इसलिए चारित्र में निखार हो, चारित्र में चमक हो, यह आवश्यक है। तो यहां महत्वपूर्ण बात यही है, संसार में यदि कुछ पूजनीय है तो यह सिर्फ चारित्र है। चारित्र ही पूजा जाता है, चारित्र ही पूजा जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति को पूज्यता की प्राप्ति करनी है उसे चारित्र को धारण कर लेना चाहिए। बस छोटी सी बात है लेकिन समझने के लिए है। आज हम सर्वत्र जो देख रहे हैं वह यही देख रहे हैं कि जिसके पास चारित्र है उसके चरणों की पूजा होती है, जिसके पास चारित्र नहीं है उसकी पूजा नहीं होती है। तो आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि आप सभी लोग चारित्र के पथ पर चलते हुए अपने चरणों में पूज्यता पैदा करेंगे। बस इन्हीं भावना के साथ ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।